बोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमोदादि देव महाराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी पर्याय अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना,
उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम से नियम सारणी है। इसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलदायी देव मुनिराज ने उसकी टीका करने के बाद 8 श्लोकों की रचना यहाँ की है। उसमें अंतिम श्लोक यह चल रहा है 210 नंबर का। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए जो हमारे साधु परमेष्ठी आचार्य भगवंत हैं उसको समझाना चाहते हैं, उसे हम समझकर अपनी आत्मा में वह निर्मल पर्याय की उत्पत्ति करें। पाठ करता हूँ। सहज तेज का पुंज प्रकट कर हर लेता है अघतम को, पाप सैन की उच्च पताका भी हर लेता है जो। यह चैतन्य चमत्कार में सदा शुद्ध है शुद्ध हो। त्रिभुवन में यह परम तत्व जयवंत रहो सर्वदा हो। यह सहज तेज पुंज भगवान आत्मा जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका आश्रय लेने पर पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के अगतम को यानी मूराग देश को वह हर लेता यानी जीत लेता है। आत्मा की पर्याय में अनादिकाल से जो संसार रूपी पर्याय चली आ रही है, उसको अरिहंत परमात्मा ने उसको जीतने का एकमात्र उपाय बताया है कि अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जब जीव उसका आश्रय लेता है तब उसकी पर्याय में मोह राग देश जो कि पाप रूप परिणाम है, उन समस्त पाप रूप परिणामों को वह उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। 2 लाइन में यह बात बताई गई है। सहज तेज का पुंज प्रकट कर हर लेता है अगतम को। अगतम यानी पाप को। पाप में सब मोह राग देश के परिणाम आ जाते हैं। पुण्य का परिणाम भी वास्तव में पाप ही है, क्योंकि वह आत्मा के घात रूप परिणाम है। राग जो है आत्मा से विरुद्ध है। आत्मा वीतराग स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। वह भी आत्मा की हिंसा रूप परिणाम है। राग जो है पुण्य का परिणाम, पाप के परिणाम, परद्रव्यों को अपना जानना, अपना मानना, वे सब जो है पाप रूप परिणाम है। और उन पाप रूप परिणामों को ज्ञानी जीव अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेके भाई साहब उन पर विजय प्राप्त कर लेती है। ये बात यहाँ पर पदम प्रबलधारी देव मुनिराज में समझाना चाहती है। सहज तेज का पुंज प्रकट कर हर लेता है अघितम को, पाप सैन की उच्च पता को भी हर लेता है जो। फिर कहते हैं यह चैतन्य चमत्कार में सदा शुद्ध है शुद्ध हो। यह यानी अपने चैतन्य भगवान आत्मा की बात है।
यहाँ पर परमात्माओं की बात नहीं है। हेलो, जय जिनेन। आवाज आ रही थी भैया, इसीलिए मैंने आपका काट दिया था उस समय। नहीं, वहाँ उसकी आ रही थी, आप ऐसा लग रहा था यात्रा पे हो। हाँ, अभी भी डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट कर लो आप, आपको आवाज सुनाई देगी पंडित जी की, पर वहाँ का डिस्टरबेंस वहाँ का नहीं आएगा, है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप चलने दो, उसकी मनाही नहीं है। आप अपने तरफ से अपना मोबाइल म्यूट कर लो, तो क्या वहाँ की आवाज हमको नहीं आएगी और यहाँ की आवाज आपको पहुँचेगी पंडित जी की, है ना? हाँ, म्यूट कर लो मोबाइल को। फिर तीसरी लाइन में यहाँ परम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं, यह चैतन्य चमत्कारमय, ये यानी अपने आत्मा की बात है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदाकाल चैतन्य चमत्कारमय है। और कैसी है वह चैतन्य चमत्कार वस्तु? शुद्ध शुद्ध है? एक द्रव अपेक्षा तो प्रत्येक द्रव शुद्ध है ही, लेकिन वह पर्याय में भी शुद्ध है, ऐसी चैतन्य चमत्कार वस्तु है नहीं? और चमत्कार में है। कल चुल्लक महाराज जी आपने हमसे पूछा था कि चमत्कार का क्या मतलब समझें, तो चमत्कार का मतलब ये है कि ये जो चैतन्य वस्तु ऐसी है कि एक समय में पर द्रव्यों के पास गए बिना एक समय में तीन काल तीन लोक के समस्त पर पदार्थों को जाने, भूत भविष्य और वर्तमान, ऐसी यह चमत्कार वस्तु है। ये क्या? हाँ, कैसी यह चमत्कार वस्तु है कि पर द्रव्यों के पास गए बिना समस्त पर द्रव्यों को भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य काल के समस्त जितने भी लोक में पदार्थ हैं, लोक अलोकाकाश में है, उन सबको एक समय में जानती है, ऐसी यह चमत्कार वस्तु है। क्या बताया? ऐसी पर्याय केवली परमात्मा और सिद्ध परमात्मा ने प्रकट की है। ऐसी यह चमत्कारी वस्तु है ये, है नहीं? चमत्कार का मतलब यही समझना चाहिए कि यह चैतन्य वस्तु पर द्रव को तो स्पर्श करती नहीं है, लेकिन समस्त पर द्रव्यों को, भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान के समस्त पर पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने, ऐसी यह चमत्कार वस्तु है। चमत्कार का दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि ये अगर जीव पर्याय को उसमें लीन कर देता है स्वभाव में, तो वो क्या संवर निद्रा प्राप्त करके और अपना मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये चमत्कार है ना? हाँ, वो तो है। क्या यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने जो चमत्कार शब्द का अर्थ लिया है वो मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयत्न किया है नहीं? और कैसी चमत्कार वस्तु है, देखो भगवान जो आप कह रहे हो वो बात भी सही है। कैसे कि भाई साहब हैं, कैसी यह चमत्कार वस्तु है कि जो है आत्मा की तरफ देखने से, आत्मा में लीन होने से पर्याय काय समय अल्प काल में परमात्मा दशा प्रकट कर लेती है। क्या यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने जो चमत्कार शब्द का अर्थ किया है वह यहाँ बताया गया है। आगे ना सब देखो, यहाँ जो पूज्य गुरुदेव श्री ने, चुल्लक महाराज जी, पूज्य गुरुदेव श्री ने जो चमत्कार शब्द का अर्थ किया है, चैतन्य चमत्कार मात्र, अर्थात क्या? जिसका समय एक समय में, जिसका समय एक, उसमें
जाने तीन काल और तीन लोक। ठीक है। है क्या? एक समय में तीन काल और तीन लोक के समस्त पर पदार्थों को जाने, ऐसा भगवान आसान चैतन्य चमत्कार स्वरूप है। गुरुदेव श्री ने जो इसका अर्थ किया है, ठीक है। कैसी है वह चैतन्य चमत्कार रूप वस्तु कि एक समय में तीन काल तीन लोक के समस्त पर पदार्थों को जाने, ऐसी चैतन्य चमत्कार वस्तु आत्म वस्तु है ना? ये बात अपन ने कल तक पढ़ी थी। और कैसी उसमें ताकत है, क्या ऐसी ताकत वाली वस्तु है, शक्तिशाली है वो चैतन्य वस्तु। समझ गए आप? अनंत शक्तियां जिसमें भरी पड़ी हुई हैं, जिसकी एक समय की पर्याय में भी इतनी ताकत है। द्रव्य वस्तु तो अनंत शक्ति में है ही, ताकत वाली है ही, लेकिन एक समय की पर्याय में भी इतनी ताकत है कि तीन काल तीन लोक के समस्त पर पदार्थों को बिना किसी के संयोग के बिना, पर द्रव्यों को स्पर्श किए बिना उन सबको एक साथ जाने, ऐसी चैतन्य चमत्कार ताकत वाली वस्तु है ये। समझ आप? जिसको मात्र जानने मात्र से समस्त दुख रूपी पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती है। कैसी चमत्कार है क्या? निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है। जैसे मिश्री को मीठा बनाना नहीं पड़ता है, मिश्री स्वभाव से ही मीठी होती है, ऐसे ही अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। उसके पास जो पर्याय जाती है वह भी निराकुलता रूप परिणमन करने लग जाती है। या भगवान पर्याय में भले ही अभी वर्तमान में जीव की पर्याय में आकुलता रूप परिणाम हो रहे हों, लेकिन वह पर्याय जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में भी निराकुलता की उत्पत्ति होती है। और क्या चाहिए तुम्हें है भगवान? समझे? आकुलता तो जब पर्याय परद्रव प्रभाव का आश्रय लेती है तो उसमें आकुलता की उत्पत्ति होती है। जब वही पर्याय समझदार हो जाती है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तो उसमें निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। क्या देखिएगा, ये चर्चा कल अपन ने पढ़ी, आज उसी के आगे यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री और समझाते हैं। चैतन्य चमत्कार मां तत्व जगत में नित्य जयवंत है, उसकी व्याख्या करते हैं जो पूज्य पाद जो है पदम प्रबलधारी देव मुनिराज ने जो इस श्लोक में बात ली है कि चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व जगत में नित्य जयवंत है। देखो प्रभु तू जगत में जयवंत वर्तता है, तेरा कभी अभाव नाश हीनता विकार वह तुझ में नहीं है। क्या जयवंत वर्तता का मतलब क्या है? कि तेरा कभी अभाव नहीं होता है। बताओ तुम जानने वाले कब नहीं रहते हो? राजकुमार कहती है जगत में जयवंत वर्तता है, तेरा कभी अभाव या नाश हीनता विकार वह तुझ में नहीं है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु कि जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, या कभी भी उत्पन्न नहीं होती है, कभी भी विकार रूप परिणमित नहीं होती है। ऐसी वह चैतन्य चमत्कार वस्तु है, जयवंत वर्तती है हमेशा। क्या ना तो उस चैतन्य वस्तु का कभी भाई साहब नाश होता है, ना कभी जन्मती है, और ना ही उसमें जो है विकार रूप परिणमन करती। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा नित्य जयवंत है। हाँ, मतलब उसका कभी भी अभाव नहीं होता। द्रव्य स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता है। पर्याय का स्वभाव तो उत्पन्न विध्वंसी है। पर्याय का स्वभाव जो है वह उत्पन्न विध्वंसी है।
पर्याय में विकार है, पर्याय निर्मल रूप से उत्पन्न होती है, ये पर्याय का काम है। पर द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल जयवंत रूप से नित्य जयवंत है। क्या? एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? जगत में नित्य जयवंत रूप से रहती है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है, कभी भी वह विकार रूप परिणमन नहीं करती है। ऐसी वह चैतन्य वस्तु है। तेरा कभी अभाव नाश हीनता कम विकार वह तुझमें नहीं है। हीनता विकार प्रतिकूलता बिना सदा अंदर जयवंत एक रूप बरतता है। का सदा अंदर जयवंत एक रूप बरतता है। क्या? ऐसी वह चैतन्य वस्तु है वो। अंदर में कह के यह बताना चाहते हैं कि वह चैतन्य वस्तु शरीर से तो अत्यंत भिन्न है ही, रागादिक परिणति से भी वह भिन्न है। अंदर यानी अंदर में जो रागादिक परिणतियां, जो विकार रूप परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनसे भी वह चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है। अंदर जयवंत एक रूप बरतती है। बताओ कब जानने वाले नहीं रहते हो, हमेशा रहती है। बस यही समझना चाहिए, नित्य जयवंत रहती है। समझ ना? हाँ हाँ, नियम सार जी के 38वें नंबर का कथन है। 5 भावों की चर्चा में औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छायिक भाव और 6 औपसमिक भाव, ये सब पर्याय में होने वाले भाव हैं। और आत्म वस्तु जो है वह परम पारिणामिक भाव रूप से है। और ये 4 जो पर्याय रूपी भाव है वे परभाव हैं। यहाँ तक कह दिया कि वे परद्रव्य हैं। क्या भगवान? अरे सब आ गए ना, छायक भाव निर्मल पर्याय में आ गई ना भगवान। यानी पर्याय में होने वाले निर्मल और विकारी रूप पर्याय, उन सब पर्यायों से भिन्न भगवान आत्मा तीनों काल परम पारिणामिक भाव से हमेशा रहता है। और वे पर्याय रूपी परिणाम जो है, चाहे वे निर्मल हो और चाहे वे मलिन रूप से हो, वे सब परभाव हैं, परभाव हैं। वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। क्या भगवान? ऐसी बात जो बता रहे हैं आप, ये उसका भाव है। वे परभाव ही नहीं है, वे परद्रव्य में भी ले लिए हैं। जैसे परद्रव्य के आश्रय से अपनी नवीन पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे ही इन पर्यायों के आश्रय से नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए वे परद्रव्य भी हैं। ऐसी बात भी वहाँ की गई है। देखिएगा, यहाँ कहते हैं कि चैतन्य द्रव्य स्वरूप जो वस्तु एक समय की पर्याय रहित, ऐसा सदा जगत में नित्य जयवंत है। आ गया ना? जो 38वें नंबर की गाथा की बात अपन कर रहे थे ना, उसी को यहाँ पर नित्य जयवंत है उसकी व्याख्या करते हैं कि चैतन्य द्रव्य स्वरूप जो वस्तु एक समय की पर्याय रहित, क्या हो गया भगवान? एक समय की पर्याय रहित सदा जगत में नित्य जयवंत है, यानी परम पारिणामिक भाव रूप से विद्वान है, पर्याय रहित वस्तु है। क्या भगवान? उसकी बात करते हैं। कैसी है वह नित्य जयवंत वस्तु, चैतन्य वस्तु? तो कहते हैं एक समय की पर्याय रहित है। पर्याय तो उत्पन्न विध्वंसी है। पर्याय के बिना हालांकि कोई जगत में वस्तु नहीं होती है, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। लेकिन चलता रहता है, लेकिन परिणमन रहित जो नित्य की बात की जा रही है, वह चेतन वस्तु नित्य जयवंत है। मतलब क्या? पर्याय रहित। क्या? ध्रुव रूप से रहती है। तो चैतन्य द्रव्य स्वरूप जो वस्तु एक समय की पर्याय रहित, ऐसा सदा जगत में नित्य जयवंत है।
बहुत अच्छी बात आई है। पूज्य गुरुदेव सिंह कहते गाथा भी अच्छी है। वर्तमान एक समय की जो विचार की पर्याय है वह विचार की पर्याय बदला करती है, परंतु वस्तु अंदर जो है वह ध्रुव है। या विचार वाली पर्याय तो बदलती रहती है, उसका काम जो है बदलने का है। लेकिन पर्याय के पीछे देखो भगवान आत्मा सदा का नित्य विद्यमान वस्तु है। वो कभी ना तो बदलता है ना उत्पन्न होता है ना नाश को प्राप्त होता है। उस चैतन्य वस्तु की बात की जा रही है। विचार की पर्याय है वह विचार की पर्याय बदला करती है, परंतु वस्तु अंदर जो है वह ध्रुव है, वह नित्य सनातन है, नित्य जयवंत है, उसका अनित्यपना नहीं है। वह तो पर्याय में अनित्यपना है। पर्याय में अनित्यपना किसमें? द्रव और पर्याय के स्वरूप को हमें भली बात समझना चाहिए। जब तक हम द्रव और पर्याय के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक द्रव का आश्रय लेना पॉसिबल नहीं है। क्या भगवान? द्रव नित्य है तो नित्य का आश्रय लोगे है। पर्याय हमेशा जो है स्थायी सुख चाहती है, तो स्थायी सुख है ना आत्मा, तीनों काल नित्य है ना, विद्यमान वस्तु है ना, उसका कभी अभाव नहीं होता है। ऐसी स्थायी वस्तु है ना, उसका आश्रय ले पर्याय। तो कहती हैं विचार की पर्याय है वह विचार की पर्याय बदला करती है, परंतु वस्तु अंदर जो है वह ध्रुव है, वह नित्य सनातन है, नित्य जयवंत है, उसका अनित्यपना नहीं है। वह तो पर्याय में अनित्यपना है। अनित्यपना कहाँ है? बदलने का काम किसका? पर्याय का काम है। विचार आदि विचार बदलते हैं, वह पर्याय है, वह अनित्य है। वस्तु है वह तो त्रिकाल नित्य है। क्या ऐसी बात यहाँ वस्तु को बताई। फिर कहती है जगत में नित्य है, उसका मतलब क्या लेना? वापस जगत कहा। इस जगत में वह भगवान आत्मा द्रव स्वभाव वह तो नित्य जयवंत वर्तता है। जगत से बाहर नहीं है, जगत के अंदर है, यहाँ है। पहले सुनना ही कठिन पड़े। पहले तो ये बात ही का समय मिलना सुनने को मिलना ही कठिन पड़ रही है। धर्म के नाम पे तो यही है कि भगवान की पूजा कर लो, पर जीवों की दया पालो, या प्रतिमा ले लो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, ये बातें सुनने को मिलेंगी। अपने द्रव्य स्वभाव की बात तो सुनने को नहीं मिलती है, समझिए आप। और उल्टा जी और कह क्या रखा है आत्मा की बातों में? क्या भगवान समझे आप? पहले सुनना ही कठिन पड़े, अरे रे, और वापस अभ्यास करने की निर्वृत्ति कहाँ है? समझे नहीं आप? यह बात भी मिलना बहुत मुश्किल हो गई, सुनना ही बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर यह जीव जो इतनी प्रवृत्ति में फंसा हुआ है, तो वहां से फिर जो है निर्वृत्ति होना भी कितना कठिन है। की दुकान दिल्ली होती है ना, हाँ, ऐसे ही आत्मा की बात भी दिल्ली सुनाई पड़ती है क्या? ये तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जिनकी रुचि होती है, जिन्हें इस भाव में अपना काम करके निकलना है, पर्याय को कुछ नहीं चाहिए, अपना एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा चाहिए। क्या भगवान? बस वो उनके पास में ये बातें मिलेंगी आपको। क्या? जो निरंतर उनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है, उनके पास ही ये बातें मिलेंगी। पहले सुनना ही कठिन पड़े, अरे वह वापस अभ्यास करने की निर्वृत्ति कहाँ है जीव को? भव की पर्याय उसका समूह, भव की पर्याय उसका समूह 66,336 भव एक अंतर मूर्त में करे। कितने? एक अंतर मूर्त में है, समझे? 66,336 भव एक अंतर मूर्त में करता है।
वह पर्याय उसमें नहीं है। संसार रूपी पर्याय वह अपनी चैतन्य वस्तु में नहीं है। भव रूपी पर्याय, भव रहित भगवान आत्मा है। भव वाली पर्याय यानी विकार रूपी पर्याय। भव वाली पर्याय मतलब क्या है? मोह राग देश रूपी पर्याय, विकार रूप पर्याय वह अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में नहीं है। उसका दुख और उसका सुख वह द्रव्य में नहीं है। भले निबोध के जीव में इतने अनंत भव किए और अभी करता है, परंतु पर्याय रहित वस्तु तत्व जो है वह चीज तो जगत में जयवंत वर्तता है, सदा त्रिकाल वर्तता है। फिर कहते हैं नित्य जयवंत वर्तता है। आप वापस ऐसी बात कैसी, उपदेश ऐसा, इसमें क्या करना, इसकी सूझ नहीं पड़ती, परंतु यह अंदर में वस्तु है, उसमें करना यह सूझ नहीं पड़ती। क्या होगा? अंदर में ध्रुव प्रभु विराजता है, जिसमें भव के भाव का यानी गुण का अभाव है। ऐसी चीज को अंदर देखने जानने का प्रयत्न करना वह पुरुषार्थ नहीं, परंतु वह पुरुषार्थ सूझता नहीं है, सुना नहीं है। यानी भव के गुण का अभाव करना, ऐसी चीज अंदर देखने जानने का प्रयत्न करना, क्या उसकी का नाम पुरुषार्थ है? क्या यह पुरुषार्थ नहीं है? क्या गुरुदेव से कहे पुरुषार्थ नहीं है? क्या भव रहित भगवान आत्मा को जानना, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। भगवान शरीर की क्रिया आत्मा कर नहीं सकता है। क्या रागादिक परिणाम भी आत्मा वास्तव में कर नहीं सकता है। कर सकते हो तो आप करके बताइए। पूर्व में आपकी आत्मा में जो भी विकार हुए हैं उन्हें वर्तमान में करके बताइए आप। क्या नहीं कर सकता है आत्मा। शरीर रागादि की क्रिया ये आत्मा कर नहीं सकता है। वो तो जानने देखने वाली वस्तु है। चैतन्य वस्तु जो है मात्र जानने देखने वाली है। जो जानता देखता है और ज्ञाता दृष्टा आनंद में तो रहता ही है। क्या करने धरने वाला तो दुखी रहता है ना, करने धरने के विकल्पों में उलझा हुआ है और कर कुछ सकता नहीं है। कर कुछ नहीं सकता है, पर अभिमान अंदर में कितना है, करने की बुद्धि कितनी है। श्रीमान राजचंद जी कहते हैं कि यह जीव अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर एक भी शक्ति इसमें ऐसी नहीं है कि वह परद्रव प्रभाव का कुछ कर सके। सड़े हुए तिनके के भी दो टुकड़े नहीं कर सकता। पर अज्ञानता में अभिमान कैसा चल रहा है, वही तो संसार है ना। तो कहते अंदर में ध्रुव प्रभु विराजता है, जिसमें भव के भाव का गुण, भव के भाव का गुण का अभाव है। भव के भाव का गुण यानी मूल रागदेश वह संसार के गुण है वे, उसका अपनी आत्मा में उसका अभाव है। क्या ऐसी वह चैतन्य वस्तु है। भव रहित भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसमें भव नहीं और भव का कारण भी नहीं है। क्या ऐसी भगवान चैतन्य वस्तु है। तो कहते जिसमें भव के भाव का गुण, भाव का यानी गुण का अभाव है, ऐसी चीज को अंदर देखने जानने का प्रयत्न करना वह पुरुषार्थ नहीं, परंतु वह पुरुषार्थ सूझता नहीं है, सुना नहीं है ना। गुरुदेव श्री कहते कि यह पुरुषार्थ नहीं है कि भव रहित भगवान आत्मा के दर्शन करना, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है, पर उसे यह पुरुषार्थ सूझता ही नहीं है। अज्ञानता का मोह का भूत ऐसा चढ़ा हुआ है जीव के ऊपर है
कि उसे ये पुरुषार्थ ही नहीं सूझता है क्या कि भव रहे तो भगवान आत्मा का दृष्टि करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। सत्य पुरुषार्थ ही है। और ये उसे सूझता नहीं है और कहे कि ये पुरुषार्थ क्या भाई साहब, शरीर की क्रिया करो, इसका नाम पुरुषार्थ। तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? उसको तो बाहर में करता तो करे। उसमें बाहर उसमें वह पुरुषार्थ समझता है। शरीर की क्रिया आत्मा कर नहीं सकता है और उस क्रिया को वह पुरुषार्थ समझता है, धर्म समझता और है। भगवान कहते हैं कि आत्मा शरीर की क्रिया कर नहीं सकता है। आत्मा जो भव रहे तो भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। क्या भैया दोबारा पढ़ता हूँ। ऐसी चीज को अंदर देखने जानने का प्रयत्न करना, यानी भव रहे तो भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है, जिसमें भव नहीं और भव के कारण का नहीं। कारण भी नहीं है। उससे रहित, भव के गुणों से रहित, यानी मूल भव के गुण यानी कौन से? मूल राग देश, ये भव के गुण है, ये संसार के कारण है। उनसे रहित अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है, उसको जानना देखना, यही वास्तव में आत्मा का पुरुषार्थ है। यानी पर्याय की दशा, समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय का अवलंबन छोड़ के अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेना, उसी का नाम पुरुषार्थ है। कभी ये बातें सुनी नहीं है जिंदगी में। ये तो दिगंबर साधुओं के पास में ये बातें हैं, उन्होंने यहाँ ये बात लिखी है। कहते हैं ऐसी चीज को अंदर देखने जानने का प्रयत्न करना वह पुरुषार्थ नहीं है क्या, परंतु वह पुरुषार्थ सूझता नहीं जगत के जीवों को। सही बात। क्योंकि ऐसी बात उसने कभी सुनी नहीं है। सूझता ही आत्म वस्तु है, वह अमूर्तिक है। कैसी है आत्म वस्तु? अमूर्तिक प्रदेश। अमूर्तिक है, अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। जब तक आप ऐसी बातों को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, निर्णय नहीं करोगे भाई साहब, तब तक वह चैतन्य वस्तु कैसे प्राप्त होगी? इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ जाए, उसी को भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। एक बात उन्होंने फिर ये समझाई। अब देखिए आप, फिर कहते हैं जगत में नित्य जयवंत वर्तता है। आज जिसने प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा, जिसने प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा, भगवान अंदर कैसा है? जिसने प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा स्वधर्म त्याग रूप, मूल में ये बात जो है पदम प्रबंधाई देवमंदाई में श्लोक में लिखी है, उसकी व्याख्या चल रही है। जिसने प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा सर्व स्वधर्म त्याग रूप। स्वधर्म त्याग रूप मतलब क्या? जो आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं, उनके त्याग स्वरूप वस्तु अंदर में विराजमान है, उस धर्म की बात है। क्या स्वधर्म त्याग रूप मतलब क्या? स्वधर्म त्याग रूप, अपना जो आत्मा आनंद स्वरूप, ऐसा जो स्वधर्म, उसके त्याग रूप मोह, क्या उसके त्याग रूप मोह, मोह का त्याग रूप, स्वधर्म के त्याग रूप मोह, स्वधर्म शुद्ध चैतन्य वस्तु त्रिकाल आनंद कंद जयवंत, ऐसा जो भगवान आत्मा उसे प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा व्यक्ति प्रकट की है, प्रकट हुआ है। वस्तु जो द्रव्य में पूर्णता थी वह अंदर प्रकट हुआ। कहाँ प्रकट हुआ? सब खेल कहाँ हुआ? पर्याय में प्रकट हुआ। अंदर वस्तु जो है अनंत शक्तियों के सामर्थ्य वाली है, उसको पर्याय में व्यक्तता होना। ये सब काम कहाँ हो रहा है? पर्याय में हो रहा है। वस्तु जो द्रव्य में पूर्णता थी
वह अंदर प्रकट हुआ। अंदर प्रकट हुआ यानी आत्मा की पर्याय में प्रकट हुआ। अंदर ध्यान करने से प्रकट पर्याय में प्रकट हो गया है। क्या है? अंदर ध्यान करने से मतलब क्या? पर्याय जब परद्रव प्रभाव और पर्याय का आश्रय छोड़ के एकमात्र अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, वही वास्तविक ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। जब पर्याय परद्रव प्रभाव और पर्याय का आश्रय छोड़कर, आश्रय यानी अवलंबन छोड़कर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का ध्यान करती है, लक्ष्य करती है, आश्रय लेती है, तब पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। ये क्या भगवान? अंदर ध्यान करने से प्रकट पर्याय प्रकट हो गया है। जैसे सूरज के उदय होने पर अंधकार कहीं टिकता है, फिर क्या? सूर्य के उदय होने पर क्या अंधकार टिकता है? क्या भाग जाता है? सूरज में अंधकार का तो अभाव है ही। सूरज प्रकाश का भंडार है। कैसा है? प्रकाश का भंडार है। सूरज में अंधकार का अभाव है। सूरज में अंधकार का अभाव है। कब? तीनों काल। और सूरज के उदय होने पर अंधकार फिर टिकता नहीं है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु चैतन्य सूरज है, उसमें सदा काल मोह राग देश रूपी अंधकार का अभाव है। क्या भगवान है? ऐसी बात हमें ज्ञानी समझाती है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसमें सदा काल मोह राग देश रूपी अंधकार का अभाव है, और उसके प्रकट हो जाने पर वह राग मोह राग देश के परिणाम पर रहते नहीं है। क्या भगवान? द्रव्य स्वभाव में तो वह मोह राग देश के परिणाम है नहीं है, पर जो पर्याय उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है उस पर्याय में भी अंधकार नाम की चीज नहीं है, मोह राग देश नाम की चीज नहीं है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? बोलो। द्रव्य स्वभाव में तो रागादिक परिणतियां हैं नहीं, पर जिस पर्याय ने उस चैतन्य द्रव्य का आश्रय लिया वह पर्याय में भी मोह राग देश नहीं है। ऐसी चमत्कारिक वस्तु है ये कह रहे हैं। अंदर ध्यान करने से प्रकट पर्याय प्रकट हो गया। प्रकट हुए सहज तेज पुंज द्वारा स्वधर्म त्याग। स्वधर्म का त्याग अर्थात क्या? मोह त्याग, यानी स्वधर्म का त्याग का मतलब क्या? मोह। क्या लेना? मोह। जो पदम प्रमल धाई देव मुल्लाज ने स्वधर्म त्याग रूप लिखा ना, यानी सहज प्रकट तेज पुंज के द्वारा स्वधर्म त्याग रूप, यानी स्वधर्म त्याग का मतलब कुछ गुरुदेव श्री कहते मोह लेना। मोह स्वधर्म का त्याग अर्थात मिथ्या। क्या? हाँ वो आ गया ना, सभी आ गया। अरे भाई मूल में जब दर्शन वो है तो चारित्र वो तो उसके पीछे ही पीछे है ना। सही बात। जब तक मिथ्यात अंदर में बना हुआ है तब तक चारित्र मोह तो है ही है। क्या? मिथ्यात के जाए बिना चारित्र मोह का कुछ भी नहीं कर सकते आप। जैसे वृक्ष को मूल से उखाड़ोगे नहीं, ऊपर से उसकी पत्तियां डालियां काटते रहोगे तो फिर वो हरा भरा हो जाता है। मूल से अगर वृक्ष को उखाड़ देते हो तो फिर वो हरा भरा नहीं होगा। तो 2-4-8 दिनों में सूख हरा हरा दिख रहा है, वह भी सूख जाता है। बस ऐसे ही मिथ्यात का जब अभाव हो जाता है तब चारित्र मूली राग रूपी परिणाम कुछ समय दिखाई देती है आत्मा की पर्याय में, पर वे भी फिर विलय को प्राप्त हो जाते हैं। भले ही अपन चारित्र मोह को है भाई साहब ज्यादा संकलेश को
कसाई की मंदता रूप भी कर लें, लेकिन उनका बिगाड़ कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर में जब तक विपरीत मानता है मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, है भाई साहब, तब तक कायदम चारित्र मुँह का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अनंत बार किया ना अपन ने, अनंत बार तो किया है। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, पे निजातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कसाई की मंदता कितनी जीव की पर्याय में हुई है बोलो। नौ भी गिरवे तक भी गया, लेकिन मिथ्यात उल्टी विपरीत मानता तो अंदर पड़ी रही ना, कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये विपरीत मानता है ना। तुम शरीर हो गया, जड़ हो गया है, बिल्कुल जड़ से खत्म करना। जड़ से खत्म जब होती है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान जब जी को हो और पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय ले, तब उसका जो है खत्म हो जाती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है उसका। सही बात है। तो कहते हैं स्वधर्म त्याग, अर्थात क्या, मोह। स्वधर्म का त्याग अर्थात स्वधर्म का त्याग यानी मिथ्या, समझे आप? स्वधर्म त्याग का त्याग, अनादि से स्वधर्म के त्याग रूप मिथ्यात। स्वधर्म त्याग यानी मोह रूप, अति प्रबल तिमिर समूह, अति प्रबल अंधकार, अज्ञान, पुण्य पाप, शुभाशुभ भाव, अति प्रबल अंधकार हैं। क्या? मोह राग देश के परिणाम वे अंधकार क्यों हैं? ना तो वे स्वयं को जानते हैं, आश्रत तत्व कहो एक भाषा में। क्या? एक नाम मोह राग देश का, अगर दूसरा कोई नाम है तो आश्रत तत्व है। आश्रत तत्व स्वयं अंधकार स्वरूप है, ना वे स्वयं को जानते हैं ना पर को जानते हैं। क्या? इसीलिए वे जड़ भी हैं। जैसे जड़ द्रव्य होते हैं जिनमें ज्ञान नाम का गुण नहीं है, ना वे स्वयं को जानते हैं ना पर को जानते हैं, ऐसे ही मोह राग देश के परिणाम ना तो वे स्वयं को जानते हैं और ना पर को जानते हैं, क्योंकि उनमें जानने देखने की शक्ति का अभाव है। इसीलिए उन्हें जड़ भी कहा गया है। क्या चुनना महाराज जी? आत्मा की पर्याय में होने वाले मोह राग देश के परिणाम वे कैसे हैं? जड़ स्वरूप हैं, अंधकार स्वरूप हैं। वे ना तो स्वयं को जानते हैं और ना पर को जानते हैं। जानने देखने वाली तो वह चैतन्य वस्तु है। तो कहते हैं स्वधर्म त्याग रूप मोह रूप अति प्रबल तिमिर समूह, अति प्रबल अंधकार, अज्ञान, पुण्य पाप, शुभाशुभ भाव, अति प्रबल अंधकार हैं। क्या कहा कि अंतर में चैतन्य का प्रकाश प्रकट हुआ, तब अंधकार शुभाशुभ भाव, वह तो अज्ञान है, अंधकार है। शुभ अशुभ भाव में जानने की ताकत नहीं है। लोग पूज्य गुरुदेव श्री ने भी इसका खुलासा किया। अंधकार क्यों है? शुभ अशुभ भाव में जानने की ताकत नहीं है। वह यह दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध आदि विषय वासना आदि के विकल्प, इनमें उसे जानने की ताकत नहीं है। वे तो अंधे हैं, अंध हैं। क्या? ऐसी बात यहाँ कुछ गुरुदेव श्री ने समझाई। फिर कहते हैं स्वधर्म त्याग रूप, स्वधर्म के अभाव स्वभाव, स्वधर्म के अभाव स्वभाव रूप मोह अति प्रबल तिमिर समूह को दूर किया है। ऐसे अति प्रबल अंधकार के समूह को चैतन्य के प्रकाश से, किसके? चैतन्य के प्रकाश से, भगवान अंदर चैतन्य चमत्कार से भरपूर प्रभु है। सूरज जो है जिस प्रकार से प्रकाश का भंडार स्वरूप है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु अपने ज्ञान प्रकाश से भरी हुई है।
जैसे सूरज जगत के समस्त पर पदार्थों से भिन्न है, ऐसे ही अपनी चैतन्य सूरज वस्तु सदा काल शरीर आदि समस्त पर पदार्थों से भिन्न है। जैसे सूरज अंधकार से भी भिन्न है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु मूल आदेश रूपी अंधकार से भिन्न है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। जगत सूरता दिवस में करता जड़े उद्योत, और चेतन सूरज निश दिवस करे ज्ञान की ज्योत। क्या भगवान ऐसी चैतन्य सूरज भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। शरीर रागादिक से भिन्न है। क्या हुआ उसको, वो ही बात है। यहाँ दूसरे की बात नहीं, अपनी आत्मा की बात है, अपनी बात है। भगवान अनंत काल हो गया, ऐसे अपनी महिमा नहीं आती, पर की महिमा में रुक गया है। कहाँ रुक गया है? पर की महिमा में रुक गया और अपनी महिमा को भुला दिया है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने प्रारंभिक में 6 डाला में ये बात कही है, वो महामद पियो अनादि से, अनादि काल से अपने चेतन स्वरूपी आत्मा की महिमा को भूला हुआ है, पर द्रव्यों में यह रुक गया है। वो महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। सही है। अनादि काल से जीव ने मोह रूपी मदरा पी रखी है। अनादि काल से यह अपने आत्मा चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा को भूला हुआ है। समझ में? अरे ऐसा उलझा हुआ है, अरे वहां से भी हटा तो धर्म के कार्य में भी उलझ गया है आगे। उन्हीं को धर्म मान लिया, क्या शरीर की क्रिया को धर्म मान लिया। चलो वहां से भी उसने अपनी जो है वे सारी जो है निर्वृत्ति लेके इधर भी आ गया, आश्रम में भी आ गया। समझ गए आप? यहाँ और उसे जो है त्याग का अभिमान हो जाता है। समझ गए आप? उसे अपनी शक्तियों का पता नहीं, त्याग उपादान शून्य शक्ति है। आत्मा ने आज तक परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया है। समझ गए आप? तो फिर किसका त्याग करे? बहुत ही यहाँ कहते हैं कि चैतन्य वस्तु जिस प्रकार से सूरज प्रकाश के भंडार स्वरूप है, जिसमें अंधकार और पर वस्तुओं का अभाव है, ऐसे ही अपनी चैतन्य सूरज वस्तु जो है देह देवालय में विराजमान है, देह से भिन्न है, पर पदार्थों से भिन्न है, और अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे भी यह चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है। भगवान अंदर चैतन्य चमत्कार से भरपूर प्रभु है। उसकी दृष्टि करने पर जो प्रकाश पर्याय में प्रकट हुआ, क्या ऐसी चमत्कारिक वस्तु है। जैसे सूरज परद्रव्य से भिन्न है, समझ परद्रव्यों से भिन्न है ना, और अंधकार से भी भिन्न है, ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न है, और अंदर में होने वाले मोह राग द्वेष रूपी जो कि अंधकार है उनसे भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। ऐसी चैतन्य वस्तु की जो दृष्टि करता है, कहते हैं भगवान अंदर चैतन्य प्रकाश चैतन्य चमत्कार से भरपूर प्रभु है। उसकी दृष्टि करने पर जो प्रकाश पर्याय में प्रकट हुआ, काय में प्रकट हुआ, यानी पर्याय ने अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि नित्य नित्य ज्ञानानंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि की तो पर्याय में वह जो है उसकी दृष्टि करने पर जो प्रकाश पर्याय में प्रकट हुआ, क्या किसमें प्रकट हुआ? पर्याय में प्रकट हुआ है नहीं? उस प्रकाश से अतः अति प्रबल तिमिर समूह अंधकार, अति प्रबल अति अंधकार दूर किया है।
आत्मा की पर्याय में होने वाले मोह राग देश रूपी जो अंधकार का अभाव कब होता है? जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करती है, तब होता है। बराबर। अरिहंत परमात्मा की पर्याय में जो मोह राग देश का अभाव हुआ है उनकी पर्याय में क्या नहीं है? वे तो पूर्ण वितराग स्वरूप है ना, हाँ जी। राग रहित है ना उनकी पर्याय। स्वभाव तो पूर्ण वितराग स्वरूप है ही, लेकिन अरिहंत परमात्मा की पर्याय में राग भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी पर्याय निरंतर वितराग स्वरूप भगवान आत्मा में लीन हो रही है, उसकी उनको दृष्टि बरत रही है। तो यहाँ भी यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान अंदर चैतन्य चमत्कार से भरपूर प्रभु है, उसकी दृष्टि करने पर जो प्रकाश पर्याय में प्रकट हुआ, कहाँ प्रकट हुआ? पर्याय में प्रकट हुआ। कब प्रकट हुआ? जब पर्याय की दिशा स्वयं सन्मुख हुई तब हुआ। क्या? पर्याय की दशा की दिशा अनादि काल से वैरमुख थी, तब उसकी पर्याय में मोरादेश रूप परिणाम काम करते थे। जब वही पर्याय की दिशा अंतर अपने भगवान आत्मा की तरफ हुई, तब उस पर्याय में भी मोरादेश रूपी पर्याय का अभाव हो गया। देखो, सूरज तो है ही, सूरज जो है वह तो प्रकाश का भंडार है ही। सूरज में तो भाई साहब अंधकार है नहीं, लेकिन सूरज की एक किरण में भी अंधकार का अभाव है। सूरज की एक एक किरणों में अंधकार का अभाव है, परद्रव से हुआ पर्याय भी भिन्न है। ऐसे ही अंदर जो पर्याय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप वाली है, जिसमें परद्रव और मोह राग देश के परिणामों का तीनों का अभाव है। पर जब पर्याय उसका आश्रय लेती है, दृष्टि करती है, अवलंबन लेती है, तो उस पर्याय में भी मोह राग देश का अभाव हो जाता है। वो बात यहाँ बता रहे हैं पदम प्रबल लाई देव। किस प्रकार से मोह राग देश रूपी अंधकार का अभाव होता है? कि जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ झुकती है, तो उस पर्याय में भी मोह राग देश का अभाव होता है। ये विधि उन्होंने बताई है। जिन्हें दुख रूपी पर्याय का अभाव करना है, उन्हें अपनी चैतन्य वस्तु को समझकर अपनी पर्याय को स्वयं सन्मुख करने की बात है, तब दुख की पर्याय का अभाव होता है। परद्रव की तरफ भागने से, परद्रव को अपना जानने से दुख की पर्याय का अभाव नहीं होता, बल्कि दुख और उल्टा बढ़ता चला जाता है। क्या भगवान कहते हैं, भगवान अंदर चैतन्य चमत्कार से भरपूर प्रभु है, उसकी दृष्टि करने पर, किसकी? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि करने पर जो प्रकाश पर्याय में प्रकट हुआ, क्या होगा भगवान? संगति का बहुत असर होता है चुल्लक महाराज जी। हाँ, आप जैसे लोगों की संगति करोगे, पर्याय में वैसा ही रंग चढ़ जाता है। सही बात है। ये जगत प्रसिद्ध है पवन भैया राजकुमारी, जैसी संगति करोगे पर्याय में वैसे ही रंग चढ़ जाता है, रंगती आ जाती है। उसके अलावा फिर कुछ और आप गंदे लोगों की संगति करोगे तो वैसे ही गंदे गंदे परिणाम भी होने लग जाते हैं। बेकारियों में कैसे हाँ, सही बात है नहीं? और यही भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि तूने अनंत काल अपने सत स्वरूपी भगवान आत्मा की संगति ना की। बस क्या? वैसा रंग चढ़ता ही चढ़ता है। यहाँ अगर आनंद का रंग चढ़ाना है, अपने वितराग स्वरूप का रंग चढ़ाना है,
तो पर्याय का धर्म है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की संगति करे। क्या भगवान अनंत काल हो गया सत्स्वरूपी भगवान आत्मा की संगति ना की इस पर्याय ने, इसीलिए संसार चक्र चालू है। तो कहते हैं उसकी दृष्टि करने पर जो 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 प्रकाश पर्याय में प्रकट हुआ है वह उस प्रकाश से अति प्रबल तिमिर समूह अंधकार अति अंधकार को दूर किया है। क्या किया है? ऐसे जो मूलादेश रूपी परिणाम गायब हो जाते हैं पर्याय में। सूर्य उदित हो, लो पूज्य गुरुदेव श्री ने भी उसका उदाहरण दिया, सूरज का उदाहरण दिया पूज्य गुरुदेव श्री ने। सूर्य उदित हो और अंधकार रहे, ऐसा कहीं होता है भगवान? सूरज का उदय हो और अंधकार रहे ऐसा कहीं होता है क्या? आत्मा की पर्याय जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सुख शांति के भंडार स्वरूप वाली है और वह पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय ले तो पर्याय में दुख हो मोह राग द्वेष हो ऐसा हो नहीं सकता है क्या? जैसे सूरज के उदय होने पर अंधकार रहता नहीं है, ऐसे ही पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य सूरज का आश्रय लेती है तो उस पर्याय में मोह राग द्वेष रूपी अंधकार में रहते नहीं है। इसका मतलब उदय है। उदय का मतलब क्या? कि पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करे, उसका नाम उदय है। राजकुमार जी, जैन धर्म बहुत सरल है, कठिन नहीं है, क्योंकि आप द्रव्य स्वरूप भी हो, पर्याय भी आपके पास में कोई कमी नहीं है। क्या चुल्लक महाराज जी, द्रव्य भी अपने पास में, पर्याय भी अपने पास में, भगवान। सही बात है। अब देरी का है क्या स्वीकार करो कि मैं आत्मा है कि हूँ, मैं मात्र मनुष्य नहीं हूँ। प्रतीति का क्या भगवान? स्थिरता से स्वीकार करो कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आता हूँ। इतने में आप बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका, जो होना है सब हो जाते हैं। आपको मालूम होगा कि रावण जो है सीता को चाहता था। किसको चाहता था? सीता को चाहता था। मंदोदरी उसकी पत्नी रावण की, उसने रावण बहुत परेशान होता हुआ देखा तो उसने कहा रावण से, क्यों भाई तुम परेशान क्यों हो? तुम सीता को चाहती हो, सीता राम को चाहती है ना? तो तुम एक काम करो ना, तुम्हारे पास तो बहुरूपनी विद्या है, क्यों ना तुम राम का रूप धारण कर लो, तो तुम्हारी फाइल निबट जाएगी कि नहीं निबट जाएगी? क्या कहा मंदोदरी ने? क्या कहा? अरे परेशान होने की क्या जरूरत है तुमको? तुम्हारे पास में थोड़ा किसी ने म्यूट खोल दिया है, थोड़ा ध्यान रखिए भाई, डिस्टर्बेंस हो रहा है। पवन जी थोड़ा देखिए किसने क्या, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पर। चुल्लक महाराज जी, मंदोदरी ने रावण से कहा, रावण बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है, जिसके अंदर कसाय का परिणाम जागृत हो जाता है वो आकुल व्याकुल ही रहता है, वह शांति से फिर बैठ नहीं सकता है। तो रावण के अंदर सीता के प्रति विषय वासना का परिणाम जागृत था, इसलिए वो आकुल व्याकुल हो रहा था। तो मंदोदरी ने कहा, राजकुमार पवन कुमार जी मुझे यात्रा पे पवन कुमार जी, इसीलिए उनकी डिस्टरबेंस आ रहा है। चलिए मैंने पवन कुमार जी का फोन काट दिया है, डिस्टरबेंस हो रहा था। अब सुने आप, बात ये चल रही थी कि रावण जो है बहुत आकुल व्याकुल हो रहा था। किसके लिए? सीता के लिए। सीता को प्राप्त करने के लिए।
तो मंदोदरी ने उससे कहा कि तुम सीता को चाहते हो और सीता चाहती है राम को, तो इसमें तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास में जो है बहुरूपणी विद्या है, तुम कैसा भी रूप बना सकते हो, हैं? तुम जो है राम का रूप धारण कर लो, क्योंकि सीता राम को चाहती है और सीता तुम्हें मिल जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, तुम्हारी फाइल में बढ़ गई, तुम्हारे जो है सब। तो वो कहता है कि मैंने राम का रूप भी धारण किया, लेकिन हम क्या करें, वह विषय वासना का परिणाम फिर हमारे आत्मा में फिर रहता नहीं है। राम का रूप धारण करने से विषय कसाय के परिणाम गायब हो जाते भगवान, और वो तो वास्तव में उसे वह राम नहीं हो गया था, केवल राम का रूप ही धारण किया था, तब उसको विकार की उत्पत्ति विषय वासना के परिणाम गायब हो जाते। भगवान तुम तो साक्षात राम हो, आत्म राम हो, उसका अनुसरण करोगे तो कायनी पर्याय में आनंद की प्राप्ति। प्रत्येक जीव साक्षात आत्म राम है। तुम अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करोगे तो विषय वासना के मोह राग द्वेष के परिणाम गायब हो जाएंगे। भगवान ऐसी चैतन्य वस्तु अंदर में दे देवन में विराजमान है। अनंत काल हो गया मैंने कभी अपने आप को आत्मा ना जाना, आत्मा ना माना। यही बात यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि होने पर रागादिक परिणति जो है वे मोह अंधकार रूप परिणति में गायब हो जाती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार फिर टिकता नहीं है, गायब हो जाता है। ऐसे ही अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जो पर्याय स्वीकार करती है, उसकी दृष्टि करती है, उसकी पर्याय में रागादिक परिणति गायब हो जाती है। ऐसी चैतन्य चमत्कार रूप वस्तु है अंदर दे देवल विराजमान। कहते हैं सूर्य उदित हो और अंधकार रहे, इसी प्रकार भगवान अंदर में जागृत हुआ कि मैं तो आत्मा हूँ। क्या जागृत हुआ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। ज्ञान और आनंद जिसकी दशा में आए हैं, अपने आप को चैतन्य स्वरूप स्वीकार करने से पर्याय में ज्ञान आनंद की धारा चालू हो जाती है। ज्ञान और आनंद जिसकी दशा में आए, प्रकाश बाहर आया और अंदर में प्रकाश शक्ति रूप से है। क्या पर्याय में प्रकट हुआ, अंदर में शक्ति रूप से है। भाई साहब दूध में घी का अस्तित्व है कि नहीं है? आप उंगली डालते हो, पहले कैसे दूध को टेस्ट करते थे, अभी भी करने वाले करते हैं। हम तो अपने पहले की तो इसीलिए बात करते हैं क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो दूध वाला दूध लेके आता था, बहुत छोटी उम्र की बात, घर की बात बता रहा हूँ। तो उसमें उंगली डाल के देख लेते थे, हैं? तो मालूम पड़ जाता था कि इसमें कितना पानी मिलाया है। सही बात है। चिकनाट देखी नहीं, तो जो चिकनाट दिख रही है उसमें जो है घी का अस्तित्व है कि नहीं है? और प्रकट हुआ तो फिर अपनी जो है जो भी है उसकी प्रक्रिया है, विधि है, उसके द्वारा वह जो है कैसे घी बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल ज्ञानानंद स्वरूपी है। समझ आप? उसको लक्षण के द्वारा ज्ञानी जीवों ने उसे पर्याय में प्रकट किया है, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा। समझ आप? लक्षण से पहचान लो कि अंदर ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा विद्यमान है। उसको ज्ञानियों ने अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसे पर्याय में प्रकट किया है। कहते हो अंदर में प्रकाश शक्ति रूप से है। वह दृष्टि करने पर, क्या दृष्टि करने पर बाहर पर्याय में प्रकाश हुआ, प्रकाश आया। वह उस प्रकाश द्वारा अति प्रबल तिमिर समूह को दूर किया है। विकारी भाव वे मेरे उनमें रुककर उनकी ध्वजा फरकती थी, इसीलिए उसके कारण चार गति में भटकता था। क्या रागादिक परिणाम, क्रोध मान माया लोभ ये मेरे हैं, ऐसी जो प्रतीति है वह मिथ्या दर्शन है।
राग मेरा है ऐसा जानना हुआ मिथ्या ज्ञान है, और राग को अपना जानकर प्रवृत्ति करना वो मिथ्या चारित्र है। समझ? तो यहाँ कहते हैं विकारी भाव वे मेरे, उनमें रुककर उनकी ध्वजा फिरकती थी, इसीलिए उसके कारण चार गति में भटकता था। राग को अपना मानकर, राग की रुचि क्या अंदर में होने वाले जो विकार रूप परिणति हैं वह मेरे नहीं है, मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, और उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना यानी संसार की उत्पत्ति है उसमें। यहाँ शरीर की तो बात ही अलग हो गई। अंदर में होने वाले कसाई परिणामों को अपना जानना, अपना मानना वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है, और उन्हें अच्छा मानकर प्रवृत्ति करना, राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करना वह मिथ्या चारित्र है। कहते उनमें रुककर उनकी ध्वजा फिरकती थी अज्ञान अवस्था में। ज्ञान होने पर क्या होता भगवान? ज्ञान होने पर वह जो है आत्मा उनसे भिन्न होता हुआ अपने आत्मा में जो शक्तियां उनकी पर्याय में व्यक्तता कर लेता है। अज्ञान अवस्था में रागादिक को अपना जानता था, ज्ञान होने पर ये रागादिक परिणतियां मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे से भिन्न है। समझ? तो कहते हैं उनमें रुककर उनकी ध्वजा फिरकती थी, इसीलिए उसके कारण चार गति में भटकता था। रागादिक परिणतियों को जो अपना जानता है, अपना मानता है, वह तो चार गति 84 लाख योनियों में भटकना है। रागादिक परिणतियां क्षणभंगुर तत्व हैं, वे मेरी नहीं है। मेरा तो एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, वो मैं हूँ। ऐसी ज्ञानियों की अंदर में प्रतीति होती है। अब कहते हैं यहाँ एक बात उन्होंने ली है, वो जो है यह लश्कर लड़ाई में एक ध्वजा रखते हैं। उस ध्वजा की वजह, ध्वजा शब्द का उपयोग किया ना, ध्वजा फिरकती है। उसका गुरुदेव श्री ने उदाहरण लेके बताते हैं, यह लश्कर लड़ाई में एक ध्वजा रखते हैं। हार जाए तो वह ध्वजा फाड़ डालते हैं। क्या होता है? हार जाते हैं तो ध्वजा फाड़ डालते हैं। हार जाए तो वह ध्वजा फाड़ डालते हैं। जीते वह ध्वजा रखता है, जो जीतता है वो ध्वजा को रखता है, जो हार जाता है वो ध्वजा को फाड़ देता है। अक्षयन की ध्वजा ली ना परम प्रमल दाई देव मुंडा ने, इसीलिए उसका दृष्टांत ध्वजा का लिया है। अक्षयन यानी पाप रूप परिणाम। अक्षयन का मतलब क्या है? अग यानी पाप के समूह, यानी मूल आज्ञा जो है वे पाप के समूह है। अक्षयन की ध्वजा, अग यानी दोष, पाप, यह पुण्य और पाप दोनों, पुण्य और पाप की सेना की ध्वजा, अर्थात पुण्य और पाप का जो प्रभाव और तेज बर्तता था उसमें ही मानो सब अनादि से आ गया था। ऐसे तिमिर को द्रव्य के स्वभाव से नाश कर दिया है। हाँ, अरे ऐसी बातें कहाँ सुनने को मिले? कुछ गुरुदेव जी कहते हैं, यहाँ तो 5-25 हजार जहाँ पैदा हो वहाँ हो, वो हो, अपने को कुछ लाभ मिले। क्या रुपए पैसा कमा रहे तो लगता है कि मुझे बहुत बड़ा लाभ हो गया। लाभ सवाया दिवाली में लिखते हैं ना, लाभ हानि लिखते हैं, सवाया लाभ। यहाँ एक भाई ने प्रसंग किया, साली भद्र की रिद्धि हो। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, हाँ साली भद्र की रिद्धि हो। अभी कितनी रिद्धि चाहिए होगी इसे? अरे भगवान साली भद्र की नहीं, आत्मा की रिद्धि हो। क्या यह तो कहा है, साली भद्र का रिद्धि हो, अमुक रिद्धि हो, ऐसा कुछ बहुत 2-3 बोल आते हैं। फिर एक भाई ने बता दी, आत्मा की रिद्धि भइयों में रही है। वहाँ कहाँ भैया हैं?
वही खाते, वही खाते, वो कहाँ वही खाते हैं। बाहुबली का बल हो, मुक्ति बांधने का, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, बाहुबली का बल हो, शालीवती की रिद्धि हो, परंतु तुझे कहाँ जाना है, ऐसा करके तुझे क्या करना है, लाभ सवाया लिखे परंतु वह धूल है। क्या वही खाते में लिखते हैं ना, शुभ लाभ और बनाते ना, अपना अपना खाता प्रारंभ करते हो, खाता करते ना, खोलते ना, सवा लाभ ऐसा दरवाजे पर लिखते हैं ना, दरवाजे पर शुभ लाभ लिखते हैं ना। दरवाजा हो ना अपना, दरवाजा तुझ में नहीं है, वह दरवाजा मेरा, ऐसा अशुभ भाव भी तुझ में नहीं है। भव के गुणों से प्रभु तू खाली है ना। क्या भगवान आत्म जो वस्तु है वह मोह राग देश रूपी जो भव के कारण है, उनसे मेरा भगवान आत्मा सदा काल खाली है और अपने शक्तियों से भरा हुआ है, ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है, और मोह राग देश रूपी जो संसार के कारण है उनसे मेरा भगवान आत्मा सदा काल खाली है। कहते हैं भव के गुणों से प्रभु तू खाली है ना, और तेरे गुणों से तू भरपूर है, ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरपूर है। भव के गुणों तो शुभ अशुभ भाव अनंत बार किए, एक बार नहीं, कब से धंधा चल रहा है शुभ अशुभ भावों का, शुभ और अशुभ अनादिकाल से चला आ रहा है पर्याय में। ऐसे अनंत ऐसे शुभाशुभ भाव के गुण से खाली है ना, तेरे अंतर ज्ञान दर्शन आनंद गुण से भरपूर है। ऐसा तीन लोक के नाथ का कथन है। किनकी बात है, किसने कही ये बात, ये अनंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। परमात्मा जगत को जगाने के लिए यह वाणी है। क्या भगवान की वाणी किसके लिए है? जगत के जीवों को जगाने के लिए है। सोए हुए हैं, उन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं, अपने उनकी शक्तियों की खबर नहीं है। ये भगवान की वाणी काय के लिए होती है? अपने आत्मा को जानने के लिए, अपने आत्मा की शक्तियों को पहचानने के लिए होती है। इसीलिए उनकी ये वाणी है, भगवान की वाणी है। परमात्मा जगत को जगाने के लिए वाणी है। जाग रे जागनाथ, तू अंधकार में सो रहा है, यानी मोह राग देश की रुचि करके सो रहा है। उस अंधकार का नाश करने के लिए तैयार हो। इस चैतन्य के प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिकेगा। क्या भैया, टिकेगा क्या? सूरज के उदय होने पर क्या अंधकार टिकता है? नहीं टिकता है। ऐसे ही जब जीव आत्म जागृति हो जाती है, तब वह पर्याय में होने वाले रागादिक परिणाम सब जो है दूर भाग जाते हैं, फिर भी टिक नहीं सकते उसके आगे। इस चैतन्य के प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिकेगा। दूसरा कोई क्रियाकांड करने से नहीं टिकेगा। क्या क्रियाकांड करने से तुम समझते हो कि ये रागादिक परिणति भाग जाएंगी, शून्य भागेंगी। चैतन्य का प्रकाश करोगे तो वह रागादिक परिणतियां भाग जाएंगी। अंदर चैतन्य रिद्धि, वह चैतन्य की शक्ति अंदर पड़ी है। अनंत अनंत गुणों की रिद्धि संपदा पड़ी है। उस संपदा के प्रकाश से, उसमें एकाग्र होने पर, उसके प्रकाश से मोह तिमिर का जिसने नाश कर डाला है, अगर सैन की ध्वजा को लूट लिया है। वह विकार की ध्वजा सामने पड़ती है, जहाँ पड़ती है विकार की ध्वजा सामने पड़ती है, जहाँ हो वहाँ मैं पुण्य वाला हूँ, पाप वाला हूँ, मैं सेठिया हूँ, मैं राजा हूँ, मैं वकील हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं जज हूँ। मार डाला है, अपने आप को जो है उसने मार डाला। अज्ञान की ध्वजा फरकती थी। कहते हैं क्या कहा, सैन पाप की सेना की ध्वजा फरकती थी, वह उसे हर लिया है। कितने ज्ञानियों ने हर लिया है। वह चैतन्य स्वभाव चैतन्य स्वभाव अनंत चमत्कार से भरपूर भगवान के आश्रय से इस अंधकार को हर लिया है। ऐसा उपदेश लोग विचारे, ऐसा कहें। सोनगढ़ वाले तो निश्चय 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 व्यवहार की तो बात ही नहीं करते, व्यवहार की बात नहीं करते सोनगढ़ वाले, ऐसा लोग कहते हैं। व्यवहार खोटा है ऐसा नहीं कहते,
यह शुभाशुभ भाव क्या है? शुभाशुभ भाव के गुण भव के गुण हैं। भव के गुणों का जिसमें अभाव है, आप परंतु कभी जिंदगी में सुना नहीं, कुटुंब परंपरा में मिला ना हो, परंपरा में मिला ना हो, इसीलिए उसे कठोर लगता है। बापू प्रभु तेरे घर की बात है, तेरा घर अलग प्रकार का है। इस प्रकार से यह पूरा और भी कलश इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने सारा कलश के बारे में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है, जिसे हमें समय निकाल के वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। इस प्रकार यह कलश अपन पूरा करते हैं। कल फिर एक नई गाथा के साथ में अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे स्वाध्याय। निज निधि निजो में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नवार्णों का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की